गौड़ी महल्ला पहला। उलट्यो कमल ब्रह्म विचार। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज के पास साध संगत जी योगी पुरुष आए हैं और योगियों को योगी लोगों की भाषा में, जोगियों की भाषा में महाराज ये शब्द उच्चारण करके समझा रहे हैं। क्योंकि साध संगत जी किसी को कुछ समझाना हो तो उसके लेवल पे आके समझाना पड़ता है। टीचर अगर अपना ही ज्ञान झाड़ता रहे तो स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। टीचर को ये देखना पड़ता है, जो सही टीचर है, अच्छा टीचर है, कि मेरे बच्चे को किस लेवल का ज्ञान चाहिए। मेरे बच्चे को ABCD सिखाना है या कैट बैट रैट सिखाना है या उसको और कुछ इंग्लिश में बड़ा बड़ा एस्से करवाना है, उस हिसाब से टीचर बच्चे को पढ़ाता है। साध संगत जी यहाँ पे महाराज के पास जोगी पुरुष आए हैं तो कुछ उनके लफ्ज़ यूज़ करके महाराज उन्हें समझा रहे हैं। गौड़ी महल्ला पहला गौड़ी राग में गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। उलट्यो कमल ब्रह्म विचार। महाराज कहते योगी पुरुषों, जब तुम योगा करते हो तो तुम कमल के फूल का ध्यान, कमल के फूल जैसा अपना जो है पोस्चर बनाते हो, तुम कमल के फूल जैसा बैठते हो। जब कमल का उल्टा फूल सीधा हो जाता है तब जाके ब्रह्म की विचार के साथ जुड़ा जाता है। यहाँ पे महाराज योगियों के हिसाब से कह रहे हैं, महाराज अपने हिसाब से कह रहे हैं कि जैसे कमल का फूल, उल्टा कमल का फूल सीधा जब साध संगत जी योगा किया जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर को, जो हमारा शरीर की लातें हैं, हिप्स हैं, हमारे हाथ हैं, इनको ऐसा बनाया जाता है कि कमल का फूल को जैसे हम लोग शीशे में देख रहे हों। महाराज कह रहे हैं जैसे कमल का फूल कीचड़ में उगता है अपने भाव से उल्ट, क्योंकि कमल का फूल सुंदर है लेकिन कीचड़ बहुत मटमैला है। महाराज कह रहे हैं वो उल्टे भाव से, लेकिन फिर भी उसको पवित्र माना जाता है। फिर एक अर्थ बनता है साध संगत जी कि उल्ट्यो कमल, हमारा मन जो है वो कमल रूप है, और जब हमने मन अपना उल्ट दिया, दुनिया से मन उल्ट दिया, तब जाके ब्रह्म के विचार के साथ हमारा मन जुड़ना शुरू हुआ। अमृत धार गगन 10 द्वार। महाराज कहते फिर जब योग आसन में तुम ध्यान लगाते हो अपनी धुन्नी का, तो योग आसन के अंदर अमृत धार, वो अमृत धार निकलती है गगन, आकाश के 10वें द्वार से। मतलब जो हमारे सिर के ऊपर 10वां द्वार है साध संगत जी, वहाँ से महाराज कह रहे हैं कि सारी की सारी ब्रह्म विचार वहाँ से निकलती है, गगन आकाश की डायरेक्शन से। महाराज योगियों के लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जैसे तुम सोचते हो कि भाई हम लोगों ने आकाश में मिल जाना है। साध संगत जी जो योगा करते हैं वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, करते करते अभ्यास करते करते, कि वो अपने शरीर से ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं। शरीर होता है लेकिन जो मन है, जो अवस्था है, वो शरीर से बाहर निकलने के ऐसे प्रतीत होगा कि आप अपनी बॉडी से 100 मीटर ऊपर हो, 200 मीटर ऊपर हो, शरीर वहीं खड़ा है, लेकिन आपको ऐसा, और वो एहसास आपको इतना अच्छा लगता है, इतना हल्का लगता है कि उस एहसास, उस फीलिंग के साथ ही आप जुड़े रहना चाहते हो। और इसी को हम लोग आम लैंग्वेज में समाधि की अवस्था कह देते हैं। और साध संगत जी यही अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो योग मत में जो है वो अपना धुन्नी में ध्यान लगा के बैठे रहते हैं। हालांकि गुरु नानक देव जी महाराज ने शरीर से ऊपर उठ के परमात्मा में ध्यान लगाने की, शब्द में ध्यान लगाने की बात की है। जब शब्द में ध्यान होता है तो साध संगत जी मन, बिरती, जो दिमाग, जो हमारा कह लो कि अंतःकरण, वो सब सिर्फ शब्द की तरफ ध्यान करता है। वो किसी आकाश या किसी वस्तु या किसी शरीर की तरफ ध्यान नहीं करता है। थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, जो अभ्यासी हैं उनको समझ आ रही होंगी, जो अभ्यास कर रहे हैं वो महसूस करेंगे, और जो पहली बारी सुन रहे हैं वो ये समझें कि भाई ये रास्ता अभी लंबा है। और अभ्यास करते करते गुरु महाराज कृपा करके ये सब स्टेजों से लेके जाते हैं। त्रिभुवन भेद बेदिया आप मुरारे। महाराज कहते हैं फिर साध संगत जी त्रिभुवन, तीनों लोकों का जो मालिक है
वो खुद ब खुद जो है साध संगत जी मिल जाता है। बेध्या मतलब मिल रहा है। तीनों भवनों का मालिक खुद जो मुरारी है अकाल पुरख वाहिगुरु जी है। कब साध संगत जी? जब हमने मन उल्टा किया, जब हमने विकारों से मन उल्टा किया, और जब साध संगत जी हमने 10वें द्वार के हिसाब से नाम रूपी अमृत धारा को अपने मन में बसाया। रे मन मेरे भरम ना कीजै। महाराज कह रहे हैं, हे मना मेरे योगी पुरुषों, किसी तरीके का भ्रम मत करो, किसी तरीके की दुविधा में मत रहो। महाराज दुविधा कैसी? मन मानिए अमृत रस पीजै रहाओ। महाराज कह रहे हैं, योगी पुरुषों अपने मन को बोलो कि निश्चय करें, अमृत रस आत्म आनंद को प्राप्त करना है। शरीर तक सीमित नहीं रहना, शरीर से कई दूर जाना है, शरीर से परे होके हमने नाम जपना है। ये रहा, ये मूल रूप है साध संगत जी शब्द का, अंतरी भाव है। जन्म जीत मरण मन मान्या। महाराज कहते हैं ऐसे ध्यान करेंगे तो यहाँ पे साध संगत जी महाराज कह रहे हैं मरण, भाई जिस जीव का मरण का भाव त्याग कर दिया साध संगत जी, जन्म जीत मरण मन मान्या, मन को मार दिया और नाम को मान लिया तो समझ लो जन्म को जीत लिया, नहीं तो जन्म को हार के गई। ये जो मनुष्य जन्म मिला है, आप मुआ मन मनते जाने। यहाँ पे साध संगत जी 2 बारी मन आ रहा है। महाराज कहते हैं आप मुआ, जब हमने अपने अहंकार को मारा तब मन, पहला मन आ रहा है श्रोमणी अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमेश्वर जी के लिए, मन ते जानिया। और उसके बाद हमने दूसरा मन आ रहा है मंत्र, भाई गुरु जी के मंत्र को, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के नाम को, सतनाम वाहिगुरु मंत्र करके जान लिया है। मतलब हमारी मुक्ति वाला मंत्र जो है वो जान लिया। वो श्रोमणी अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम है, परमेश्वर जी का नाम है। साध संगत जी ये तो भावना की बातें हैं सारी की सारी, कि श्रोमणी कैसे साखी आती है गुरु महाराज के समय की। गुरु अर्जन देव जी महाराज कार सेवा करवा रहे हैं हरमंदिर साहब की, और हरमंदिर साहब की कार सेवा करवा रहे हैं तो महाराज के पास ऑब्वियसली संगत बहुत आती है, बहुत सारी संगत सेवा करने के लिए आती है। महाराज के पास सेवादार भी हैं। तो महाराज के पास एक फ़कीर आया है, पंडित जी आए हैं कह लो, फ़कीर आया है, और महाराज को कहते हैं कि महाराज इतनी बड़ी सेवा करवा रहे हो, हमें भी कुछ दान पुण्य दे दो। अब महाराज आजू बाजू नज़र मारते हैं तो सारे सेवादार सब बिज़ी हैं अपने अपने सेवा करने में, कोई महाराज के पास है नहीं। तो इतनी देर में महाराज के प्यारे सिख भाई सोमा जी आ जाते हैं। तो साखी बड़ी है, मैं छोटी करके, महाराज के आ जाते हैं भाई सोमा जी। तो महाराज कहते हैं सोमा जी बड़े समय पे आए हो, ये फ़कीर पंडित जी आए हैं और बड़ी सेवा अच्छी चल रही है, हम नहीं चाहते कि सेवा में कोई विघ्न पड़े, इनको खाली हाथ नहीं मोड़ना, कुछ है आपकी जेब में? तो भाई सोमा जी कहते जेब में हाथ डालते हैं, कहते महाराज ये टका है, 2 पैसे उस समय के पुराने। तो महाराज मतलब टके का मतलब अभी चलो ये पैसा रुपया तो बाद में चीज़ बनी, पर टके का मतलब कि उस समय के समझ लो कि आप ये समझ लो 20 रुपये हो गए एक तरीके आज की डेट के। तो महाराज कहते लाओ। तो महाराज कहते ये हम आपसे मांग के ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं आपसे, क्योंकि ये पंडित जी को देने हैं और ये हम आपको वापस देंगे, अभी हमारे पास है नहीं। तो पंडित जी को देते हैं, पंडित जी बड़े खुश हो जाते, कहते जो लेना है पंडित जी ले लेना और आशीर्वाद दे के जाओ कि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, सरोवर बन रहा है और ये अमृत का सरोवर अच्छे से बन जाए। बड़ी खुश हो जाते हैं पंडित जी भी और जाते हैं। अभी चले जाते हैं तो सोमा जी बड़े हैरान होते, कहते महाराज आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि भाई हमने आपसे उधार लिए हैं। तो महाराज कहते नहीं नहीं सोमा जी, आप अपनी खुशी से भले ही अपना सब कुछ दान दे दो, हम वो नहीं रोकेंगे, पर अगर हमने कुछ मांगा है तो वो हम आपसे उधार ले रहे हैं और वो आपको वापस देंगे। और क्योंकि आज आपने हमारी मदद की है, आज से आप हमारे शाह हो। साध संगत जी अमीर लोगों को शाह कहा जाता है,
अगर लोड़वंद को कोई दे देना, जैसे आज भी पंजाब के अंदर आप जाओ तो पंजाब में आंतड़ी जो हैं लोग जो कि लोगों को पैसे उधार पे देते हैं, किसानों को पैसे उधार पे देते हैं, तो वहाँ पे साध संगत जिनको शाह बोला जाता है। और गुरु नानक देव जी के घर में भी गुरु अर्जन देव जी महाराज ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि सोमा जी आज से आप हमारे शाह हो, आप बड़े शाहूकार हो, क्योंकि आपने समय में आके हमारी मदद की और ये फ़कीर को खाली नहीं जाने दिया। और आज से आपके नाम के साथ आपके परिवार के अंदर शाह लगेगा। तब से लेके साध संगत जी आज भी उनकी फैमिली की जो है 14वीं 15वीं पीढ़ी है, उनके नाम के साथ शाह लगता है साध संगत जी। जो मतलब नाम आया हरनाम शाह सिंह जी, ऐसे नाम आता है, क्योंकि वो आशीर्वाद गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उनको दिया साध संगत जी। और एक चीज़ और सीखने की है कि किसी से मांग के पैसे लो तो वापस देने की वृत्ति रखनी है, भूल नहीं जाना है मांग के ली हुई चीज़। हाँ, अगला बंदा खुद छोड़ दे वो अलग बात है, पर मांग के लिए हो तो वो देनी वापस ज़रूरी है साध संगत जी। और देते वक्त भी ये भाव होना चाहिए कि हमने मांग के ली थी, ये ना हो कि ले ली और बस भूल गए भैया। और महाराज इनको बोला जब सोमा जी ने, महाराज ऐसा थोड़ी ना चलेगा। महाराज कहते नहीं नहीं सोमा जी, अगर हमने आज तुम्हें नहीं दिए ना तो आने वाले टाइम में तो ये रीति पड़ जाएगी, लोग मांगते रहेंगे और किसी को पैसे वापस कोई देगा ही नहीं। ये है साध संगत जी ज्ञान की बात। गुरु अर्जन देव जी महाराज बातों बातों में हमें समझा रहे हैं। सोमा शाह जी का नाम रखा, नदर भई घर घर ते जानिया। जैसे ऊपर की पंक्ति में 2 बारी मन आ रहा है, यहाँ पे 2 बारी घर आ रहा है साध संगत जी। गुरु महाराज जी कह रहे हैं नजर पई। अब यहाँ पे नज़र आ गया साध संगत जी, मतलब कि महाराज की नदर, मतलब कि महाराज की नज़र, मतलब महाराज की आंखों में आ गए। भई कर, भाई कृपा कर दी गुरु महाराज ने अपने घर की दृष्टि से, नज़र से घर ते जाने, अपने शरीर रूपी घर को जान लिया है, अपने मन रूपी घर को जान लिया है। गुरु महाराज के घर से नदर हुई तो अपने घर को हमने मान लिया है। वो साध संगत जी गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज हम सबको सुमत बख्शे कि किसी से मांग के पैसे लिए तो वो वापस करने की वृत्ति भी रखनी है और वो वापस करने भी हैं। भले ही अगला बंदा जितना मर्जी नाराज़ हो जाए, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं पैसों के चक्करों में साध संगत जी, लेकिन फिर भी अपनी वृत्ति रखनी है कि पैसे वापस ज़रूर किए जाएं और कोशिश ज़रूर की जाए। और वो पैसे जब तक वापस नहीं हो जाते तब तक अपने मन के अंदर ये भाव रखना है कि अगले बंदे ने हमारी समय सिर मदद की और इस एहसान को कभी भूलना नहीं है। तो यहाँ पे साध संगत जी आधा शब्द जो है वो समाप्त होता है।